Hello everyone. Today our topic is regular language. So अभी तक हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में DFA, NFA, मिनिमाइज DFA, एप्सिलॉन NFA इनके डिफरेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। इवन तक कि आउटपुट बेस्ड ऑटोमेटा भी हमने समझा है। तो आगे रेगुलर एक्सप्रेशन को समझने से पहले हमको रेगुलर लैंग्वेज समझना ज़रूरी है कि कोई भी लैंग्वेज रेगुलर है तो किस कंडीशन में है और किसी भी लैंग्वेज को हम रेगुलर कब बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि लैंग्वेज रेगुलर तभी होता है जब वो फाइनाइट है, या मशीन के टर्म में मैं बोलूं तो अगर किसी लैंग्वेज का हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर ले रहे हैं तो उस लैंग्वेज को हम रेगुलर बोलते हैं। सो यहाँ पे मैं कई एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि गिवन लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं है, उसको हम कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैं एक लैंग्वेज को सेट कंसिडर करता हूँ तो सेट में बी एम्प्टी, ये एम्प्टी भी हो सकता है और नॉन एम्प्टी भी हो सकता है। ओके, तो पहले हम एम्प्टी सेट की बात करते हैं। एम्प्टी सेट को हम रेगुलर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो चलिए, एम्प्टी इन द सेंस कि सिर्फ एप्सिलॉन उस फाइनाइट ऑटोमेटा में जाना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा इनपुट सिंबल नहीं जाना चाहिए। क्या हम ऐसा ऑटोमेटा डिज़ाइन कर सकते हैं? तो चलिए ट्राई करते हैं। जैसे मैं एक सेट लेता हूँ Q0 है, एक स्टेट लेता हूँ Q0 और यहाँ पे सपोज़ मैं एक लूप लगा देता हूँ ए इनपुट सिंबल के साथ। क्या मैं इसमें ए सेंड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि हमने लूप लगाया हुआ है। यहाँ पे डबल ए भी मैं सेंड कर सकता हूँ, ट्रिपल ए भी मैं सेंड कर सकता हूँ। ठीक, एनी नंबर ऑफ ए मैं सेंड कर सकता हूँ। लेकिन क्या ये ए एक्सेप्ट हो रहा है इस मशीन में? नहीं हो रहा है। इट मीन्स क्या एक्सेप्ट हो रहा है? एनी नंबर ऑफ ए यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन ही एक्सेप्ट हो रहा है, या एप्सिलॉन ही इसमें जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये एम्प्टी सेट के लिए हमने एक फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर लिया। अब फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर लिया, इट मीन्स मैं अभी क्या बताया आप लोग को कि अगर किसी भी गिवन लैंग्वेज का फाइनाइट ऑटोमेटा हम डिज़ाइन कर लेते हैं, इट मीन्स दैट लैंग्वेज इज़ रेगुलर लैंग्वेज। ओके, तो ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा। एम्प्टी सेट ऑलवेज क्या होता है? रेगुलर होता है। अगर एम्प्टी सेट रेगुलर है कि नहीं ये पूछा जाए आपसे तो आपको ऑलवेज रेगुलर ही आंसर करना है। ओके, अब मैं नॉन एम्प्टी की बात करता हूँ। नॉन एम्प्टी ये आपके दो टाइप से हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ फाइनाइट एंड सेकेंड इज़ नॉन फाइनाइट या इन फाइनाइट। ठीक है, तो फाइनाइट के लिए मैंने तो बताया है कि अगर कोई भी लैंग्वेज फाइनाइट है इट मीन्स कि वो हमेशा रेगुलर होगा। ओके, लेकिन इनफाइनाइट के टर्म में हम ये नहीं बोल सकते कि अगर कोई लैंग्वेज फाइनाइट नहीं है या इनफाइनाइट है तो वो रेगुलर नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है। इसके कंडीशन में वो रेगुलर हो भी सकता है और रेगुलर नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हम उसका फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर पा रहे हैं क्या। अगर हमने फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर लिया इट मीन्स वो रेगुलर होगा, और हमने फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन नहीं कर पाया इट मीन्स वो नॉट रेगुलर होगा। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को प्रॉपरली नोट करना है, इसको याद कर लीजिए आप, और इसी के बेस पे अपने को किसी भी लैंग्वेज को रेगुलर एंड नॉट रेगुलर प्रूव करना होता है। ठीक है, तो गेट के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं गेट में, तो उसके बेस पे अपने को इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना होता है। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स ले रहा हूँ और उन एग्ज़ाम्पल्स को हम ये प्रूव करके देखेंगे कि ये रेगुलर है कि नहीं है। ठीक है, तो आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज L इज इक्वल टू a की पावर m b की पावर n वेयर
एम एन इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। अब इस एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, एक लैंग्वेज दिया हुआ है जिसमें a की पावर m है और b की पावर n है, और m और n को यहाँ डिफाइन किया गया है। m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट 0 और उससे ग्रेटर है, कहाँ तक है इसमें नहीं दिया गया है, मीन्स ये आपका एम्प्टी हो, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो ये 0 टू आपका इनफाइनाइट जाएगा। फिर उसके बाद n की हम बात करें तो सिमिलरली ये n भी आपका 0 1 2 अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो ये एक इनफाइनाइट लैंग्वेज हो गया। अब ये इनफाइनाइट लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं है, उसको अपने को अब प्रूव करना पड़ेगा। प्रूफ हम कैसे करेंगे बताया मैं कि क्या हम इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा अगर बना लेते हैं हम, इट मीन्स कि गिवन लैंग्वेज इज रेगुलर। अब चलिए ट्राई करते हैं कि क्या हम इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं या नहीं। सपोज़ मैं एक स्टेट लेता हूँ Q0। अब इसमें क्या करना है, एनी नंबर ऑफ ए मुझे एक्सेप्ट कराना है, क्योंकि 0 टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ ए एक्सेप्ट होना चाहिए m की वैल्यू के अकॉर्डिंग, और सिमिलरली एनी नंबर ऑफ b को भी मुझे एक्सेप्ट कराना होगा। तो क्या करूँगा, मैं इसको फाइनल स्टेट बना देता हूँ। यहाँ एक लूप लगा दूंगा किसका, a का, और मैं b इनपुट सिंबल के साथ आगे बढ़ जाता हूँ Q1 स्टेट पे, इसको फाइनल स्टेट बना देता हूँ मैं। यहाँ एक लूप लगा देता हूँ किसका, मैं b का। ठीक है, तो b का जैसे ही मैं यहाँ पे लूप लगाया तो क्या यहाँ पे एनी नंबर ऑफ a एंड एनी नंबर ऑफ b एक्सेप्ट हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं इस फाइनाइट ऑटोमेटा में। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हम यहाँ से 0 नंबर ऑफ a अगर कंसिडर करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और एनी नंबर ऑफ b कंसिडर करना चाहें तो हम यहाँ से b कंसिडर कर सकते हैं। मीन्स इसमें सपोज़ हम m और n की वैल्यू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, तो यहाँ पे आपका एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर हम m की वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका सिंगल a। अगर m की वैल्यू 1 है मीन्स सिंगल a, और b की वैल्यू सपोज n की वैल्यू 2 है मीन्स डबल b। तो ये यहाँ से 1a लेगा और यहाँ से b, और यहाँ से एक लूप से b लेके क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि इस लैंग्वेज के द्वारा जनरेटेड सारे स्ट्रिंग इस मशीन में क्या हो रहे हैं, सारे के सारे एक्सेप्ट हो रहे हैं, और सारे जो स्ट्रिंग्स हैं उनके लिए हमने फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर लिया है। इट मीन्स गिवन लैंग्वेज इज़ रेगुलर। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को प्रूव करना होता है। जैसे मैं अभी आप लोग को बताया था कि कोई भी इनफाइनाइट लैंग्वेज है तो उसको अपने को फाइनाइट ऑटोमेटा बना के प्रूव करना पड़ता है। तो इसी तरीके से आप लोग को गेट या डिफरेंट जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आपको ये क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि ये रेगुलर है या नहीं है। ठीक है, तो उसमें आपको इस तरीके से प्रूव करके बताना होता है। क्लियर है? अब इसी एग्ज़ाम्पल को मैं थोड़ा मॉडिफाइड कर देता हूँ, थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। तो सपोज़ मैं c की पावर q ले लेते हूँ, और यहाँ पे कॉमा करके q इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ऐसा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने अभी कंडीशन देखा हुआ था, सिमिलरली q इज़ इक्वल टू ऑल्सो q की वैल्यू 0 1 2 अप टू n तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो अब इसके लिए क्या हम फिर से ऑटोमेटा डिज़ाइन कर पाएंगे? ऑटोमेटा अगर डिज़ाइन कर पाते हैं तो ये भी लैंग्वेज क्या हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे ए और बी के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ डिज़ाइन किया हुआ है, सी के लिए अब भी अपने को करना है, तो हम सिमिलर कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए एक और स्टेट बना देंगे, इसको फाइनल स्टेट बना देंगे और सी का एक लूप लगा देंगे। दिस इज़ ऑल्सो रेगुलर। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा हमने बना दिया, और ये सारे स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है जो कि हमारा ये लैंग्वेज जनरेट कर रहा है। तो क्या हो गया, दिस इज़ ऑल्सो रेगुलर लैंग्वेज। लेकिन ये देखिए, ये क्या था, इनफाइनाइट था। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने को समझना है। इनफाइनाइट है तो लैंग्वेज रेगुलर नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फाइनाइट है तो रेगुलर वो होगा। ठीक, अब सिमिलरली अगर मैं इसको और एक्सटेंड करना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए
मैंने ए बी सी 3 ही लेटर लिए हैं। सपोज़ मैं इसको ए बी सी से लेके Z तक ले लेता हूँ, ऑल 20 कैरेक्टर्स को ले लेता हूँ और इसकी पावर मैं x1 x2 x3 और x26, ठीक है, ये इनपुट कर देता हूँ। और i की वैल्यू यहाँ पे सपोज़ xi मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। xi की वैल्यू मुझे कहाँ तक देनी होगी, ये वैल्यूज़ मुझे इनपुट करना पड़ेगा xi इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए वेयर i की वैल्यू को अपने को डिफाइन करना पड़ेगा। i की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे i को डिफाइन करना पड़ेगा अपने को, i इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 26, ठीक है। क्योंकि 26 लेटर होते हैं तो ये आपका इसको xi कंसिडर किया गया है सारे वैल्यूज़ को, और उसके हिसाब से अपने को इस लैंग्वेज को क्या है, ये रेगुलर है या नहीं है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए इसी एग्जांपल में मैं बता देता हूँ डायरेक्टली। जैसे हमने एम एन को कंसिडर किया हुआ था, यहाँ पे देखिए जैसे क्या बोला है, xi इन द सेंस कि i को डिफाइन किया गया है 1 to 26। हर कंडीशन के लिए आपका ये क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो x1 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 1 2 अप टू n तक जाएगा। ये x2 इज़ इक्वल टू 0 1 2 अप टू n तक जाएगा। इसी तरीके से ये x26 की बात करते हैं अपन, तो ये भी आपका 0 1 2 अप टू n नंबर तक कंसिडर होगा, ठीक है। तो क्या इसके लिए भी हम फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे कि हमने ए के लिए बनाया है, बी के लिए बनाया है, सी के लिए बनाया है, वैसे ही कंटिन्यूसली हम डी ई एफ अप टू जेड जो अल्फ़ाबेट है उसके लिए भी ये कौन सा स्टेट हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया हुआ है। इसको भी फाइनल स्टेट बना देंगे और ये भी हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा ये तैयार हो गया, ठीक है। बाकी ये जो स्टेट्स बनेंगे 24 तक, वो सिमिलरली हर लेटर्स के लिए इसी तरीके से बनेंगे। तो अगर हम इस तरीके से कोई भी इनफाइनाइट लैंग्वेज को लें और उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना चाहें तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, और ये सारे के सारे लैंग्वेज आपके क्या होंगे, रेगुलर होंगे। तो ये मैं 3 एग्जांपल से आपको इसीलिए दिखा रहा था कि इनफाइनाइट लैंग्वेज को भी हम रेगुलर प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम उसको फाइनाइट ऑटोमेटा बना लेते हैं तो, ठीक है। तो इन 3 एग्जांपल में आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आगे अपन देखते हैं दूसरे एग्जांपल्स। Next example is L is equal to a की पावर m b की पावर m, where b की पावर n, where one m is greater than or equal to 1 and less than or equal to 500, m के लिए हो गया। सिमिलरली n is greater than or equal to 1 and less than or equal to 800, ठीक है। तो ये m और n को डिफाइन किया गया है, और उसकी वैल्यू के हिसाब से हम जैसे m और n को लिखना चाहें यहाँ पे, तो m और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, m क्या बोल रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 500 तक जा रहा है, तो 1 से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक जाएगा, 500 तक जाएगा। और सिमिलरली n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 अप टू 800 तक जा रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ आप लोग को कि अगर कोई लैंग्वेज फाइनाइट है तो वो हमेशा क्या होता है, मैं बताया रेगुलर होता है। तो यहाँ पे देखिए, क्या ये लैंग्वेज फाइनाइट है? बिल्कुल फाइनाइट है। ठीक है, क्यों फाइनाइट है? क्योंकि जो कंडीशंस हैं कहीं ना कहीं जाके रुक रहे हैं। ठीक, जैसे हमने इसके पहले वाले एग्जांपल में देखा था, वो इनफाइनाइट सिचुएशन तक हम उसको लेके जा सकते थे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग वहाँ से जनरेट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग ही जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए अपने को फाइनाइट ऑटोमेटा बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो क्या हम इसका फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए m की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। सिमिलरली n की मिनिमम वैल्यू भी 1 हो सकती है। लेकिन हम सपोज़ यहाँ पे कंसिडर करते हैं n की वैल्यू 2, तो क्या हम इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं? ठीक, बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे मैं एक इनिशियल स्टेट ले लेता हूँ और एक फाइनल स्टेट ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे चाहूँ कि सपोज़ मैं 1 1 से ही स्टार्ट करता हूँ, m1 और n1 के लिए एक फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन करूँ, तो यहाँ पे एक मैं पाथ बना लूँगा और m के लिए एक नया स्टेट यहाँ लगा दूँगा, यहाँ m को पास कर दूँगा और यहाँ n को पास करके या फिर ये n को पास करके ये मैं फाइनल स्टेट में ही सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आसानी से यहाँ पे इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर सकता हूँ। अब इसी चीज़ को मैं m की वैल्यू 1 रखें और n की वैल्यू 2 रखें। n की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे एक और स्टेट लगा देंगे। ठीक है, और 2 टाइम n यहाँ पास करके उसको फाइनल स्टेट में पहुँचा देंगे। तो क्या यहाँ पे m, n और n भी अगर a और b के टर्म में देखें हम, एक्चुअली a और b के टर्म में होगा, ये पावर में है, तो ये a, b और b भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक, इसके लिए भी फाइनाइट ऑटोमेटा बन जाएगा। अब इसके बाद सिमिलरली मैं ये जैसे कि m की पावर 1 और n की पावर 3 के लिए मैं बना लूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं m की पावर 1 n की पावर 4 के लिए बना लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितने स्टेट्स रिक्वायर्ड हैं उसके ऊपर अपने को नहीं जाना है। ठीक है, स्टेट कितने भी रिक्वायर्ड हों, हम बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं और उसका एक फाइनाइट आंसर अपने पास है कि नहीं है, यही चीज़ अपने को चेक करनी है। तो हम अगर 800 के लिए भी बनाना चाहें, सपोज़ m की वैल्यू हम 1 रखते हैं और n की वैल्यू हम 800 रखते हैं, तो a यहाँ पे सिंगल टाइम आएगा और b आपका 800 टाइम्स यहाँ पे आएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे उतने स्टेट्स बना सकते हैं और उसके लिए भी हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली जैसे m की वैल्यू फिर 2 हो जाएगी, n की वैल्यू फिर उस पर 1 रहेगी, m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू भी 2, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3। इसी तरीके से हम फर्दर हर कंडीशन के लिए, हर स्ट्रिंग के लिए एक ऑटोमेटा डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस लैंग्वेज के लिए या इस लैंग्वेज से बनने वाले सारे स्ट्रिंग के लिए क्या कर लिया? ऑटोमेटा डिज़ाइन कर लिया है। इट मीन्स गिवन लैंग्वेज इज़ रेगुलर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? L इज इक्वल टू a की पावर n, b की पावर n, वेयर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये अपने को दिया हुआ है। अब इसको अपने को प्रूव करना है कि गिवन लैंग्वेज क्या है, रेगुलर है या नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखिए कि गिवन लैंग्वेज फाइनाइट है कि नहीं है। फाइनाइट बिल्कुल है, क्योंकि n इज़ इक्वल टू हम कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं? 1 2 अप टू 10 तक ही जा सकते हैं। ठीक है, तो 10 कंडीशंस
मतलब n की वैल्यू हम 10 तक ले सकते हैं। इसमें कंडीशन कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका a की पावर 1, फिर b की पावर 1, a की पावर 1, b की पावर 2, a की पावर 1, b की पावर 3 अप टू a की पावर 1 एंड b की पावर 10 तक जाएगा। फिर इसको हम a की पावर 2 लेंगे, b की पावर 1 लेंगे, अप टू मेनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अपने को ये देखना है कि क्या इनके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा हम डिज़ाइन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमने पिछले एग्जाम्पल में जैसे किया हुआ था, सपोज़ मैं a की पावर 2 एंड b की पावर 3 लेता हूँ, तो क्या मैं इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकता हूँ। चलिए चेक करते हैं। ये आपका Q0 से हमने स्टार्ट किया, a लिया और Q1 पे पहुंच गए, फिर उसके बाद a लिए, Q2 पे पहुंच गए, फिर उसके बाद b लिया, फिर Q3 पे पहुंच गए, फिर उसके बाद b लिया, Q4 पे पहुंच गए, और फिर उसके बाद b लिया, Q5 पे पहुंच गए। ठीक है, तो ये हमने इस स्ट्रिंग के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बना लिया। ठीक है, हमारा ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया, हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो ये आपका गिवन लैंग्वेज भी क्या होगा, रेगुलर होगा। ठीक, अब मैं इसी में कंडीशन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, कंडीशन मैं ये ले लेता हूँ कि n इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं। तो अब अपने को ये देखना है क्या गिवन लैंग्वेज आपका रेगुलर है या नहीं है। अब रेगुलर है तो क्या हम इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बना पा रहे हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू देखिए, n की वैल्यू यहाँ पे 0, 1, 2 अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो क्या हम इसके लिए, इस कंडीशन के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बना पाएंगे। फाइनाइट अगर बना लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये भी लैंग्वेज रेगुलर हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से आप लोग को कंफ्यूज किया जाता है एग्ज़ाम में, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इस पे देखिए छोटा सा लॉजिक है कि n की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक जा रही है और अपने पास जो a और b, ठीक है, दो इनपुट सिंबल हैं, दोनों इक्विवेलेंट आने चाहिए, क्योंकि दोनों की पावर में क्या लगा हुआ है, n लगा हुआ है। ठीक है, तो दोनों की पावर में n लगा हुआ है, तो अगर सपोज a की पावर 5 है तो b की पावर भी 5 ही होगा। ओके, तो इस कंडीशन को हम फाइनाइट ऑटोमेटा में कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, इस कंडीशन को फाइनाइट ऑटोमेटा में हम बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि हम 5 नंबर ऑफ स्टेट्स तो बना देंगे, लेकिन इनफाइनाइट है तो हम उसको गिनेंगे कैसे। ठीक है, जैसे हमने इसके प्रीवियस एग्जांपल में लिया हुआ था, तो वहाँ पे हम एनी नंबर ऑफ ए या बी लेके बना दे रहे थे। ठीक है, प्रीवियस एग्जांपल में जैसे मैंने एग्जांपल जो लिया था वो हालांकि n की वैल्यू डिफरेंट ले ली थी, लेकिन अगर हम प्रीवियस एग्जांपल की भी बात करें तो a की पावर 5 एंड b की पावर 5 से ही अपने को क्या करना होगा, प्रूव करना होगा कि इसका हम फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, क्योंकि प्रीवियस एग्जांपल में n की वैल्यू आपका 1 से स्टार्ट होकर 10 तक गया हुआ था। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे समझने के लिए 5 नंबर ऑफ ए के लिए स्टेट बना देंगे, 5 नंबर ऑफ बी के लिए स्टेट बना देंगे। लेकिन इसी कंडीशन को या इसी चीज़ को मैं अगर बोलूँ कि क्या भाई हम इनफाइनाइट टाइम के लिए भी फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट टाइम के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा का ही कॉन्सेप्ट है कि अगर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट है तभी हम उसका फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसी चीज़ को हम बोलते हैं n इज़ ग्रेटर देन या लेस देन 100, ठीक है, तब उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं हाँ भाई ये आपका 0 से स्टार्ट हुआ था या फिर आपका 1 से स्टार्ट हुआ था और इस पर्टिकुलर वैल्यू से इस पर्टिकुलर वैल्यू तक गया था, तो एक फाइनाइट रेंज हम डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम इनफाइनाइट
रेंज में जब जा रहे हैं तो यहाँ पे कंपैरिजन वाली बात आ जाती है, और जहाँ पे कंपैरिजन वाली बात आई, ठीक है, कि a की पावर 5 है तो b की पावर 5 ही होना चाहिए, मतलब b भी 5 टाइम ही आना चाहिए। अब a की पावर 5 है, इसको हम रिमाइंड नहीं कर सकते क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा में मेमोरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक। फाइनाइट ऑटोमेटा सिर्फ स्टेट चेंज करके ये बता सकता है कि मैं वन स्टेट टू अनदर स्टेट मूव कर रहा हूँ, लेकिन वो ये नहीं बता सकता या किसी भी वैल्यू को याद नहीं रख सकता है कि a 5 टाइम आया है, अब मुझे b को स्टेट चेंज करके फिर से गिनना है। b को वो गिन जरूर सकता है, लेकिन a कितनी बार आया था वो रिमेंबर नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें किसी भी टाइप के मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो इसलिए हम इस गिवन लैंग्वेज का फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक जाएगा। अगर हम इसकी वैल्यू को फिक्स कर देते तब हम उसका एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स बना के फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर सकते थे, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक जा रहा है, इसलिए हम इसका फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बना पाएंगे। क्लियर है? तो ये जो गिवन लैंग्वेज है ये आपका रेगुलर नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग को गेट के एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ किया जाता है। ओके, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई थिंक 7th एग्जांपल है। एंड L इज इक्वल टू a की पावर n। वैसा ही कॉन्सेप्ट मैं ले रहा हूँ जैसे अभी हमने 2-3 क्वेश्चन किया हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ पे n की वैल्यू को डिफाइन किया गया है जो कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, एंड 2 की पावर सपोज BSP ये मॉड में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या ये लैंग्वेज रेगुलर है? इस चीज़ को अपने को फाइंड आउट करना है। अब इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए अपने को इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना पड़ेगा। अब सबसे पहले मैं क्या बताया कि आप किसी भी लैंग्वेज को फाइनाइट है कि नहीं है वो पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, ठीक है। फाइनाइट है अगर तो उसका ऑब्वियस ही बात है कि हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर लेंगे। अब फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर लिया, इट मीन्स कि गिवन लैंग्वेज इज रेगुलर। तो जैसे यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करने के लिए, ये एक्चुअली गेट का क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने के लिए आपको ये मॉड की पावर एक BSP करके दिया है। BSP क्या है? स्ट्रिंग है, और ये इसका लेंथ कितना है? 3 है। तो ये मतलब मॉड BSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं? n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 2 की पावर 3, ये लिखेंगे। तो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए ये वैल्यू दी हुई है, और बाकी मैं जैसे ही ये लिखा हूँ तो आपके माइंड में क्लिक कर चुका होगा कि ये गिवन लैंग्वेज क्या है? रेगुलर है। क्यों रेगुलर है? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू फिक्स है। यहाँ पे जैसे n की वैल्यू आप कितना लिख सकते हैं? 1 2 3, ठीक है, और ये 2 की पावर 3 तक जाएगा। तो 2 की पावर 3 कहीं ना कहीं तो फिक्स होगा ना भाई। तो क्या हुआ? ये आपका रेगुलर लैंग्वेज होगा, और इसके लिए हम आसानी से क्या कर पाएंगे? फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर पाएंगे। अगर यहाँ पे हम सिमिलरली, जैसे कि मैं एग्जांपल में अभी ले रहा था a की पावर 5 या b की पावर 5 लेता हूँ, तो 5 नंबर ऑफ a के लिए स्टेट बना लूँगा, फिर b के लिए स्टेट बना लूँगा, और उसके लिए मैं क्या करूँ? उस स्ट्रिंग को उस फाइनाइट ऑटोमेटा में एक्सेप्ट करा सकता हूँ। ऐसे जितने भी कंडीशंस बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट कंडीशंस बनेंगे ना, तो फाइनाइट कंडीशंस बनेंगे तो उसके लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसलिए ये गिवन लैंग्वेज क्या होगा? रेगुलर होगा। सिमिलरली मैं इसी को एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका गेट में 27th प्राइम नंबर, ठीक है। अब 27th प्राइम नंबर की मैं बात करता हूं तो 2 की पावर 27th प्राइम नंबर, तो 27th प्राइम नंबर आपको कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। यहाँ पे 27th प्राइम नंबर कोई ना कोई तो वैल्यू होगी जो फिक्स होगी, ठीक है, और उसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं होगी। तो 2 की पावर 27th प्राइम नंबर अगर हम करते हैं तो उसका कोई ना कोई फिक्स एक वैल्यू आएगा। मीन्स आपका n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक जाएगा? एक 2 की पावर 27th प्राइम नंबर की जो वैल्यू होगी वहाँ तक जाएगा। अब क्या हो गया? ये गिवन लैंग्वेज फाइनाइट हो गया, क्योंकि हम कहीं से स्टार्ट कर रहे हैं और कहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम आसानी से यहाँ पे क्या कर पाएंगे? फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर पाएंगे। इसलिए ये भी लैंग्वेज क्या होगा? आपका
दिस इज़ ऑल्सो रेगुलर। क्लियर है? तो इस तरीके से अपने को किसी भी लैंग्वेज को रेगुलर है या नहीं है रेगुलर, ये प्रूव करना होता है। तो अभी मैं आप लोग को एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए और आप लोग को ये बताना है कि गिवन लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है। L इज़ इक्वल टू दिया हुआ है a की पावर m एंड b की पावर n, वेयर m इज़ ग्रेटर देन n एंड n इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये एक लैंग्वेज है। एक और लैंग्वेज नोट करिए आप लोग, L इज़ इक्वल टू a की पावर m, b की पावर n, और कंडीशन जो दिया हुआ है m और n इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड m इज़ नॉट इक्वल टू n। ठीक है, तो देखिए हमने सिमिलर टाइप के कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पे देख लिए हैं और इसी तरीके से आपको गेट वगैरह के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई ये गिवन लैंग्वेज क्या है, रेगुलर है या नहीं है, ये आप प्रूफ करिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैं एक ही तरीके के कई सारे क्वेश्चंस बता रहा हूँ जिससे आप लोग को क्लियर हो जाए कि गिवन लैंग्वेज रेगुलर होगा या नहीं होगा, आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है तो। ओके, थैंक यू।